गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे हमारी क्लास फाउंडेशन क्लास 6 to 9, ठीक है। कल मैंने हर एक चीज़ आपको डिस्क्राइब किया था कि अपन जीरो से भी जीरो साइंस लेके चले थे। व्हाट इज साइंस? साइंस मीन्स क्या होता है, साइंस वर्ड है वो कहाँ से आया, कौन सी लैंग्वेज से आया, उसका मीन्स क्या होता है, ये चीज़ें पता की। फिर हमने बात की थी कि साइंस को और कितनी ब्रांचेज में बांटा गया है। मेजर कितनी ब्रांचेज हैं? 4। कौन कौन सी है? फर्स्ट कौन सी है? नेचुरल साइंस। सेकंड कौन सी है? सोशल साइंस। और थर्ड कौन सी है? गवर्नमेंट साइंस। और फोर्थ एप्लाइड साइंस। इन हर एक साइंस की हर एक ब्रांच की हमने बात की थी और कुछ एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। और उसके लिए मैंने टेस्ट भी लिया था, 3 to 4 क्वेश्चन आपको डाले थे भी कौन सी ब्रांच में कौन सी प्रकार की स्टडी की जाती है और किन से रिलेटेड होता है। यही था अपना फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बाकी आज अपन देखेंगे कुछ टर्म्स बच गए थे जो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि वर्ड आ रखा था साइंस की एक ब्रांच हमने देखी थी केमिस्ट्री। क्या देखी थी? केमिस्ट्री, जो कि आपका फाउंडेशन का ये कोर्स चलेगा, केमिस्ट्री से चलेगा। जिसके अंदर वो कह रहा था कि स्टडी बढ़ रही है कि मैटर है, किसी भी मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टी की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। तो बात करें कि मैटर क्या चीज़ है, मैटर अपन किसको कहेंगे, है ना। एक कहते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट प्रोसेसेस मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर उन वस्तु को कहेंगे जिनके अंदर उनका खुद का मास यानी द्रव्यमान भार होता हो और ऑक्यूपाइज स्पेस यानी वो कोई स्थान घेरता हो, वो कोई स्थान घेरता हो, समझे ना। जिसके अंदर भार होता हो, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो क्या स्थान घेरती हो और जिसमें भार होता है उसको क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एयर को किसी भी कंटेनर में अपन फिल करेंगे तो उनका आकार लेती है और उनका भार भी होता है। जैसे कि गैस सिलेंडर आता है ना, उसको कंटेनर है गैस सिलेंडर, उसके अंदर गैस फिल करते हैं, उसका भार होता नहीं होता और उनका आकार ले लेती है। नेक्स्ट बात करता है वाटर, किसी भी कंटेनर में डाल लो वो उनका ऑक्यूपाइज स्पेस होता है और उसके अंदर मास होता है ना। ऑक्यूपाइज स्पेस व्हिच हैव मास, इट इज कॉल्ड मैटर। दूसरा एग्जांपल अर्थ, ये सभी एक्सेट्रा, ये जितने भी सारे एग्जांपल है मैटर है। तो मैटर सुनिए है, मैटर किसको कहेंगे? एनीथिंग एल्स जिसके अंदर मास और ऑक्यूपाइज स्पेस वो क्या कहलाएगा? आपका मैटर। हाँ, मैटर कहलाएगा। अब कुछ चीजें जैसे साइंस के बारे में, हर एक चीज साइंस से रिलेटेड है। साइंस क्या होती है? मैंने बताया कि साइंस एक ऐसी थिंकिंग जो अलग मदद करती है अंडरस्टैंडिंग द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को समझने की थिंकिंग क्या है? साइंस है। साइंस पे ही हर एक चीज बैठती है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल दे देंगे, सोलर पावर्ड कार है ना, सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें, सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें एंड स्विम सूट्स वॉन इन द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स क्या होता है ना, जिसमें वो तैराक वाले स्विम सूट पहनते हैं, है ना। स्विम सूट पहनने वाले, स्विम सूट जो तैरने का काम करते हैं ना वो वाले, और सूर्य के प्रकाश से चलने वाली कारें हैं आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ये एग्जाम्पल है जो एप्लीकेशन ऑफ साइंस, जो किस पे आधारित है? साइंस पर आधारित है। तो साइंस के ये अपने कह सकते कि सोलर पावर कार और स्विम सूट हैं वो वाले किन के एग्जाम्पल हो गए? साइंस की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हमने बात की थी। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को क्यों लर्न किया जाता है, ऐसी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं केमिस्ट्री वास्तव में है क्या। केमिस्ट्री हैज ए रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए कॉम्प्लिकेटेड एंड बोरिंग साइंस। मैंने जैसे आप केमिस्ट्री अभी एंटर हुए हो तो थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप का लग रहा होगा। बोरिंग, कॉम्प्लिकेटेड किसको कहेंगे, है ना। थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है? थोड़ी सी क्या है, वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड है ना, जटिल है। और बात करते हैं ये एक प्रकार का बोरिंग है। बोरिंग जानते हैं ना, है ना। आपको लगता है कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा है, अभी तक इतना हुआ नहीं है, शुरुआत में पढ़ा है। वास्तव में केमिस्ट्री एक बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट दैट रेपुटेशन इन अनडिजर्व्ड इट इज रादर वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ एक पार्ट्स को छोड़ के, कुछ एक पार्ट्स को छोड़कर केमिस्ट्री वास्तव में इंटरेस्टिंग है। क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग है।
जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं कि फायरवर्क्स एंड एक्सप्लोजन। फायरवर्क्स किसको कहेंगे, लिखते रहना, जो टिपिकल वर्ड लगे लिख देना, आतिशबाजी। क्या होता है, आतिशबाजी सुनिएगा ना, आतिशबाजी। एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, एक्सप्लोजन मींस विस्फोट। फायरवर्क्स एंड एक्सप्लोजन आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। जितने भी सारी आतिशबाजी होती है, विस्फोट होता है, वो केमिस्ट्री, उसका बेस किसका है, केमिस्ट्री की वजह से ये सारी चीजें मुमकिन है। समझ रहे हैं ना, आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पर ही आधारित होते हैं। कौन, फायरवर्क्स एंड विस्फोट। बता रहे इंपोर्टेंस पता चल रहा है ना, केमिस्ट्री की वजह से। कैसे वो अपना के देखेंगे ऐसे कौन कौन से केमिकल रिएक्शन वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं, यू नो, आप जानते हो द बिग नेम ब्रांड, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स दैट सेल परफ्यूम और शैम्पू यू यूज, मतलब जो परफ्यूम और शैम्पू बेचते हैं ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स वे वाले। और द शॉप द डिश वॉशिंग लिक्विड, है ना, डिश को वॉश करने वाले जितने भी सारे लिक्विड आते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ऑल ऑफ दिस आर फॉर्मुलेटेड बाय केमिस्ट। ये सभी इनका निर्माण किन्होंने किया है, केमिस्ट्री ने। केमिस्ट्री जैसे कि कोई साइंटिस्ट होते हैं तो क्या करते हैं, उसमें नहीं बोलते, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जो भी प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं उनको केमिस्ट बोलते हैं, रासायनिकी। क्या बोलते हैं, रासायनिक। तो ये सभी इनका फॉर्मुलेशन मतलब इनका निर्माण किन्होंने किसने किया है, केमिस्ट्री बेस पर है, ठीक है, केमिस्ट्री ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इन केमिस्ट्री क्लासेज। केमिस्ट्री क्लासेज के अंदर नॉर्मली बात करते हैं कि केवल ओनली केमिकल ही नहीं होते, इनके अंदर आप मैथ भी प्रयोग करते हो, लॉजिक भी प्रयोग करते हो। तो विच कैन मैथ स्टडी केमिस्ट्री ए चैलेंज, मतलब इसका आंसर जिसके अंदर मैथ भी प्रयोग होती है, आप लॉजिक भी यूज करते हो, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक प्रकार का आपके सामने चैलेंज भी होता है। अभी तक नॉर्मल इंट्रोडक्शन चल रहा है। इन ए नटशेल, इन ए नटशेल, नटशेल किसको कहेंगे, संक्षेप में। ये वर्ड सुना है आपने, संक्षेप या संक्षिप्त, छोटा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में अगर अपन कहें द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इज दैट इज एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड यू। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो केमिस्ट्री किसको कहेंगे कि हमारे आसपास के संसार को समझना। इसकी वजह से, केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री क्या मदद करती है, हमारे आसपास के संसार को समझने में मदद करती है। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ये चीज। जितना भी हमारे बात करते हैं वर्ल्ड की, एवरीडे लाइफ इज सराउंडिंग विद केमिस्ट्री। हमारा दैनिक जीवन है वो घिरा हुआ है केमिस्ट्री से। लगभग जितनी भी सारी दैनिक क्रियाएं होती हैं वो सभी केमिस्ट्री की वजह से होती है। जैसे एवरीथिंग समथिंग बर्न, जैसे कोई भी चीज जल रही है, कोई भी चीज जल रही है तो इसके अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो किसमें आती है, केमिस्ट्री में आती है। कोई भी चीज जल रही है इसका मतलब केमिस्ट्री यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल कंबस्टन ऑफ इंजन ऑफ योर कार, यानी कार का जो इंजन चल रहा है, कार का जो इंजन चल रहा है वो भी एक केमिस्ट्री का ही प्रकार है। केमिस्ट्री बेस्ड उनका क्या है, केमिस्ट्री है। तो दैनिक जीवन के अंदर ये जो अपने चीजें पढ़ी थी, भी कुछ एक टर्म्स अभी और देखेंगे अपन कि वास्तव में केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है। नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। इन्वायरमेंटल किसको कहेंगे, पर्यावरण को, वातावरण को बोलते हैं। प्रोटेक्शन मींस क्या होता है, सुरक्षा, है ना। ये पर्यावरण की केमिस्ट्री कैसे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करती है, एनवायरनमेंट को किस टाइप से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। चलो देखते हैं। केमिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सॉल्विंग सम ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, किसको कहेंगे, प्रदूषण को बोलते हैं। टिपिकल वर्ड लिख लिया ना कि जैसे केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल मींस भूमिका, केमिस्ट्री है जो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। क्या भूमिका निभाती है, सॉल्विंग यानी सॉल्व करने में सम ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कि पर्यावरण की प्रॉब्लम में एक कौन सी है, जैसे पॉल्यूशन है ना, प्रदूषण है, उनको सॉल्व करने का काम करती है। कैसे, बिकॉज व्हेन यू नो
मोर अबाउट केमिस्ट्री, जैसे कि आप अधिक केमिस्ट्री में और अधिक जानते हो केमिस्ट्री के बारे में, तब क्या होता है, यू विल नो, आपको पता चलता है कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट डिस्पोजल ऑफ केमिकल, कि कहते हैं ना कि जैसे डिस्पोजल होते हैं कि प्लास्टिक के जो डिस्पोजल होते हैं उनका एनवायरमेंटल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये कब पता चलेगा, जब आप केमिस्ट्री को जानोगे, जब आप केमिस्ट्री को जानते हो तब। एंड व्हेन यू नो दिस, जैसे ही आपको ये सब पता चल जाता है, यू वुड मिनिमाइज द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय केमिकल, जैसे ही आप इन सब का पता चल जाता है तो आप केमिकल्स का प्रयोग कम से कम करते हैं। मिनिमाइज मींस क्या होता है, हाँ, कम से कम, इनका प्रयोग कम से कम कर देते हैं, किनका, केमिकल्स का, केमिकल किनका कॉज यानी कारण बनते हैं, पॉल्यूशन का। यानी कि जैसे आप केमिस्ट्री में और ज़्यादा जान जाते हो केमिस्ट्री के बारे में, तो आपको पता चलता है कि जो केमिकल्स होते हैं वो किनका कारण बनते हैं, पॉल्यूशन का, है ना, प्रदूषण का बनता है। तो आपको केमिस्ट्री को जैसे ही नॉलेज हो जाता है तब आप इस केमिकल्स का प्रयोग कम कर देते, मिनिमाइज कर देते। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं केमिस्ट्री डेली लाइफ। डेली लाइफ में अब केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ पर होता है, आप सोच रहे हो केमिस्ट्री क्या है, आपकी डेली लाइफ में भी केमिस्ट्री प्रयोग होती है। फर्स्ट जैसे कुकिंग है, कुकिंग किसको कहेंगे, भोजन बनाने को, भोजन बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ना। तो जैसे कहाँ पर होता है ये केमिस्ट्री का उपयोग, कहाँ पर होता है, देखते फर्स्ट कुकिंग है, केमिस्ट्री एक्सप्लेन हाउ फूड चेंजेस एज यू कुक इट। ये बात करें कि जैसे जैसे आप फूड को कुकिंग पकाते हैं तो उसमें किस टाइप से चेंजेस होता है, ये कौन बताता है, केमिस्ट्री। हाउ इट रॉट्स, रॉट्स मींस क्या होता है, बता सकता है, सड़ना, यानी कोई भी सब्सटेंस पदार्थ है वो सड़ता कैसे है, वो कौन बताता है, केमिस्ट्री। हाउ टू प्रिजर्व फूड, यानी भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। हाउ योर बॉडी यूजेस द फूड यू ईट, कि आपकी बॉडी किस तरीके से फूड को यूजेज में लेती है जिनको अपन ईट यानी खाते हैं, ठीक है। एंड हाउ इंग्रेडिएंट इंटरेक्ट टू मेक फूड, कि हमें फूड से किस टाइप के इंग्रेडिएंट यानी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ये सब कौन बताते हैं, केमिस्ट्री। तो डेली लाइफ में केमिस्ट्री यूज हुई कि नहीं हुई, चलो सेकंड पॉइंट बात करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग मींस क्या होता है, सफाई, क्या होता है, साफ सफाई में, क्लीनिंग में केमिस्ट्री कैसे काम आती है, देखते हैं। केमिस्ट्री एक्सप्लेन, केमिस्ट्री हमें बताती है हाउ क्लीनिंग वर्क्स, कैसे ये सफाई है वो काम करती है, कोई चीज कैसे क्लीन होती है, कोई चीज कैसे क्लीन होती है। केमिस्ट्री हेल्प यू, केमिस्ट्री मदद करती है टू डिसाइड, यानी निर्णय लेने में किसका, विच क्लीनर इज बेस्ट फॉर डिशेज, यानी कौन सा क्लीनर, डिशेज यानी बर्तन, कि कौन सा क्लीनर बर्तन धोने के लिए बेस्ट है, कौन बताता है, केमिस्ट्री। और कहाँ पर, डिशेज के लिए। और कौन सा क्लीनर, लाउंड्री, लाउंड्री किसको कहेंगे, कोई बता सकता है, धोबी घर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कि धोबी घर या धोबी किस टाइप का क्लीनर प्रयोग करेगा वो भी केमिस्ट्री बताती है। योरसेल्फ, अपने खुद के लिए, एंड योर होम, अपने घर पर किस टाइप का क्लीनर प्रयोग में लेना, ये भी केमिस्ट्री बताता है। यू यूज केमिस्ट्री लाइक इन डेवलपिंग एंड टेस्टिंग न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, केमिस्ट्री की वजह से ही हमें नए नए ट्रीटमेंट मींस उपचार, ट्रीटमेंट मींस क्या है, उपचार, एंड मेडिसिन, मेडिसिन क्या होती है, दवाइयाँ, और ट्रीटमेंट में भी केमिस्ट्री का उपयोग होता है। यानी डेवलपमेंट मींस क्या होता है, विकास, तो केमिस्ट्री का विकास यानी यहाँ तक भी होता है कि मेडिसिन और ट्रीटमेंट में भी होता है। डेली लाइफ में नेक्स्ट पॉइंट कुकिंग और क्लीनिंग के अलावा हमारा है, उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। चलो नेक्स्ट पॉइंट डेली लाइफ के अंदर मैं बात कर रहा था मेडिसिन। मेडिसिन में केमिस्ट्री का प्रयोग होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक केमिस्ट्री, आपको बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए दैट यू एनालाइज, ताकि आप एनालाइज कर सकते हैं हाउ विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसा आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर होता है ना। तो विटामिन्स किस टाइप से, सप्लीमेंट एंड ड्रग्स, ड्रग्स किसको बोलेंगे, दवाइयाँ, किनको बोलते हैं, हाँ,
ड्रग्स कैन हेल्प, हमारे लिए दवाइयाँ, विटामिन किस टाइप से मदद करती है? हम किसको कहेंगे? नुकसान। कि ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो हमारे लिए किस टाइप से नुकसानदायक होते हैं? पार्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में जानने पर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है डेवलपिंग एंड टेस्टिंग न्यू मेडिसिन। कि कैसे केमिस्ट्री के बारे में अगर कोई जान जाता है तो न्यू मेडिसिन और न्यू ट्रीटमेंट के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये मेडिसिन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना है इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल की जितने भी सारी इशू है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो इन्वायरमेंटल इशू कैसे केमिस्ट्री बताती है? केमिस्ट्री इज एट द हार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एट इशू। बात करते हैं तो केमिस्ट्री इन्वायरमेंटल का हार्ट किसको कहा गया है? केमिस्ट्री को कहा गया है। हार्ट के बिना बॉडी का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। तो बात करते हैं केमिस्ट्री को हार्ट बोला गया है किनका? इन्वायरमेंट का। क्यों बोला गया है? व्हाट मेक आर केमिकल, कि किस प्रकार का केमिकल ये न्यूट्रिएंट, कि किस प्रकार का केमिकल्स मिलके न्यूट्रिएंट बनाते हैं। न्यूट्रिएंट को अपन आगे पढ़ेंगे, पोषक तत्व, ठीक है, जो कि हमें फूड से मिलता है। एंड अनदर केमिकल इवोल्यूशन, कि किस टाइप से ये हमें पता चलता है कि कुछ एक केमिकल्स होते हैं जिनसे हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, और कुछ एक ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनसे पॉल्यूशन भी होता है। इसके बारे में हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री। तो ये डेली लाइफ में केमिस्ट्री किस टाइप से हमारे लिए इम्पोर्टेंस थी वो, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे। नेम आप देख रहे हो एंटोनी लेवोइजियर। क्या देख रहे हो? एंटोनी लेवोइजियर इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पिता यानी रसायन विज्ञान के पिता इनको कहा गया है एंटोनी लेवोइजियर। अंडरस्टैंड? ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ वाटर। माइक्रो बोलेंगे सूक्ष्म, यानी कोई चीज अंदर से कैसे बनी हुई है, अंदर से किन किन पदार्थों, किन किन चीजों से मिलकर बनती है। तो अपन माइक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। जैसे कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी मॉलिक्यूल दैट कैन रिप्रेजेंट एज। वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है टिनी छोटे छोटे कौन से बात करते हैं? ये देखिए स्पेस फिलिंग मॉडल। इसके अंदर आपको बीच में दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन है, और जो आपको ये साइड दिख रही है क्या है? हाइड्रोजन है। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल पूछा जाए इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है। स्पेस फिलिंग मॉडल अगर वाटर का पूछा जाए तो इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपको O और H दिखाई दे रहे हैं। हियर H रिप्रेजेंट ए हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर H हाइड्रोजन एटम को बताता है एंड O रिप्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम। कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर H है वो आपको हाइड्रोजन एटम को बताता है, और O है वो ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। We often write this molecule is H2। इस कारण से हम हमेशा H2O के रूप में इस मॉलिक्यूल को लिखते हैं। बिकॉज क्यों लिखते हैं? It contains 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखना कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलके इनका निर्माण करते हैं H2O का निर्माण करते हैं, जो कि आपका वाटर है, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है इसी प्रकार से जो वाटर का फॉर्मूला है, जो शुगर है जो आप डेली लाइफ में काम में लेते हैं शुगर, उसका फॉर्मूला है देखो C12H22O11। यहाँ पर यह कार्बन C रिप्रेजेंट कार्बन, है ना। C क्या बताता है? कार्बन एटम को, और H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन। तो इस टाइप से फॉर्मूला लर्न कर लेना। इस टाइप से हमारे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बेसिक साइंस के बारे में, बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।